अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, ये स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना अपने अक्रूवल और प्री पेमेंट के लफ्ज़ों को अच्छे से समझ लेना है। अगर ये लफ्ज़ समझ लग गए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अक्सर बच्चे तो इन लफ्ज़ों में घूम फिर जाते हैं कि इन लफ्ज़ों का उर्दू तर्जमा क्या है, तो इनके तर्जमे असल एक्चुअली सुन लें, ठीक है, और नोट कर लें। अच्छा, सबसे पहले एक शॉर्ट सी समरी बता दूं अक्रूवल और प्री पेमेंट की। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, उससे ज़रा पढ़ना आसान हो जाएगा और चीज़ें समझना आसान हो जाएगी। अच्छा जी, ये बात याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। फाइनेंशियल अकाउंट किस बेसिस पर बनती है, या ये एग्जामिनर एमसीक्यू में पूछता है। दो तरह की बेसिस होती है फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट बनाने की, एक कैश बेसिस होती है और एक अक्रूवल बेसिस होती है। कौन सी बेसिस होती है? एक कैश बेसिस होती है। कैश बेसिस का मतलब है जो कैश अकाउंट बनता है ना हमारा, पैसों का आना पैसों का जाना, यानी कि सारी ट्रांजैक्शन कैश बेस होती हैं। एक तो कैश बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। मुझे बताएं, हमारी स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में क्या सारी कैश आइटम्स आ रही होती हैं? नहीं, क्रेडिट आइटम्स भी आ रही होती हैं। तो याद रखिएगा, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम अक्रूवल बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बात समझ लगी? अच्छा, देयरफॉर अक्रूड इनकम एंड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कहता है क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अक्रूड इनकम क्या है, अक्रूड एक्सपेंस क्या है, अनअर्न्ड इनकम क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, ये चार टर्म्स टोटल बनती है। मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। इन चार टर्म्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। नंबर 1 अक्रूड इनकम, नंबर 2 अक्रूड एक्सपेंस, नंबर 3 अनअर्न्ड इनकम एंड नंबर 4 प्रीपेड एक्सपेंस। ये चार टर्म्स के बारे में हमें जानना जरूरी है। ये बात समझ लगती है? अच्छा, इन सारों में से सबसे पहले देखते हैं अक्रूड एक्सपेंस क्या है। अक्रूड एक्सपेंस क्या है? अक्रूड एक्सपेंस आर एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड। बस यहां तक, ये वाली बात याद रखिए। अक्रूड एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस होगा जो एक्सपेंस इनकर तो हो गया लेकिन हमने अभी तक उस एक्सपेंस की पेमेंट नहीं की। ये अक्रूड एक्सपेंस है। अक्रूड एक्सपेंस क्या? ये ऐसा एक्सपेंस है जो एक्सपेंस तो हमारा हो गया, हमारा खर्चा हो गया, बट नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक हमने खर्चे के पैसे पे नहीं किए। कोई एग्जांपल हो सकती है इसकी, अक्रूड एक्सपेंस की? क्या एग्जांपल हो सकती है? बोलो यार। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था, रहने दो, मैंने लिख भी लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा अक्रूड एक्सपेंस होता। अगर मतलब पूरे महीने की बिजली इस्तेमाल कर लेते हैं, खर्चा हो जाता है, पर अभी तक उस सारी जो बिजली हमने इस्तेमाल की उसकी पैसे नहीं पे किए हुए। पैसे तो हम मंथ एंड में पे करते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंस ऐसा हुआ कि ये ऐसा खर्चा है जो हमने खर्चा कर लिया पर पेमेंट खर्चे करने के बाद दी। इस वाले खर्चे को अक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। मेरी बात समझ आई? तो कह सकता अक्रूड एक्सपेंस, पहले एक्सपेंस हो जाता है, पेमेंट बाद में करते हैं। यहां तो कोई मसला? अच्छा, फिर सेकंड होती है अक्रूड इनकम। क्या होती है? अक्रूड इनकम। ये एक ऐसी इनकम होती है जो हमने इनकम कमा ली होती है पर अभी तक पैसे हमें नहीं मिले होते। ये हमने अक्रूड इनकम मीन, ये हमने इनकम कमा ली है लेकिन अभी तक हमने इसके पैसे नहीं रिसीव किए। जरा इसके यहां पे देख लेते हैं दो टर्म्स को। नंबर 1 टर्म क्या थी? अक्रूड एक्सपेंस। तो अक्रूड एक्सपेंस की एग्जांपल क्या थी बच्चों? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अच्छा, अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? ये ऐसा एक्सपेंस है जो एक्सपेंस तो हो जाता है बट नॉट येट पेड।
एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। एग्जाम्पल इसकी क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने एक्सपेंस कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं की, तो मुझे ये बताएं अक्रूड एक्सपेंस को अगर मैंने एसेट और लाइबिलिटी की कैटेगरी में रखना हो तो बताएं अक्रूड एक्सपेंस को कहां पे रखूंगा मैं? जी बच्चे बाकी भी तो बोलो यार। अक्रूड एक्सपेंस को मैं लाइबिलिटी की कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि ये हमारा खर्चा हो गया, लेकिन इस खर्चे के अगेंस्ट अभी हमने पैसे नहीं दिए, बेनिफिट उठा लिया, बेनिफिट रिसीव कर लिया और उसके पैसे अभी नहीं दिए। तो बिजली का बिल अगर नहीं देंगे तो मेरी लाइबिलिटी मेरा एसेट है। हाँ, बिजली का बिल मेरी लाइबिलिटी है। तो अक्रूड एक्सपेंस की नेचर क्या हुई, बोलो यार? अक्रूड एक्सपेंस की नेचर क्रेडिट नेचर हुई। क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट नेचर होती है। तो अक्रूड एक्सपेंस की नेचर क्या होगी? तो इसके बीडी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा इसका। बात समझ लगती है मेरी? मुश्किल बात तो नहीं की गई मैंने कि बहुत मुश्किल बात हो गई। यस, पता नहीं किसको यस कहते हो आप लोग। बात समझ आ जाए तो भी कहते हो यस सर, ना समझ आए तो भी यस सर। अब मैं कंफ्यूज होता हूँ, पता नहीं कौन सी बात समझ आई कौन सी नहीं। भाई सेकंड कंसेप्ट क्या था? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम अक्रूड इनकम की डेफिनेशन क्या है? वाह क्या बात है यार, उर्दू तर्जुमे लिखने की जरूरत है? इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड या पेड। ऊपर क्या था? ऊपर था पे नहीं किया तो लाइबिलिटी बनी, तो ये रिसीव नहीं किया तो ये क्या बनेगा? क्या बात, क्या बात। नॉट येट रिसीव्ड। तो मुझे ये बताएं अक्रूड इनकम हमारी लाइबिलिटी होगी, एसेट होगा? एसेट होगा। और साल के अंदर अंदर वाली बात है तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होगी। तो नॉर्मली साल के अंदर अंदर ही का मामला चल रहा होगा तो ये CACL चल रहा होगा। तो अक्रूड इनकम की नेचर क्या हुई? डेबिट नेचर। अगर ये लफ्ज अभी सीख लेना, यकीन करें आपकी जिंदगी ऐसी सुखी हो जाएगी ना, आय हाय, अब क्या कहेंगे, क्या कमाल जिंदगी गुजर रही है। बात समझ आ गई? अगर इन लफ्जों को अभी तर्जमे पक्के कर लें तो आप, तो वो जो मर्जी आपको सिनेरियो दे दे तो आप संभाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से बात पक्की कर लें। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है, अक्रूड इनकम क्या होती है? यार अक्रूड इनकम की तो आपने मुझसे एग्जांपल पूछी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी। सर भाई इसकी एग्जांपल है सैलरी। सैलरी भाई टीचर ने पूरा महीना इनकम अर्न तो कर ली पर अभी तो उसको बेचारे को तनख्वाह नहीं मिली। क्या ख्याल है? तो ये सैलरी, ये अक्रूड इनकम की एग्जांपल है। ये सैलरी, ये एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी तो एक्सपेंस हो जाएगा उसका। सही है, ये बात संभाल लेना जरा यार। हाँ, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, तो ये बात जरा देख लीजिएगा। यहाँ तक कोई परेशानी बच्चों? नहीं। अच्छा जी, आगे चलते हैं यार। ये अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, भाई ये समझ लगती है? अच्छा, अब आगे देखते हैं यार। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड इनकम। अच्छा जी, कहता प्रीपेड एक्सपेंस ये ऐसा या अनअर्न्ड इनकम ऐसी इनकम होती है रिसीव इन एडवांस, ये हमने एडवांस में रिसीव कर ली होती है
बट विच हैज नॉट येट बीन इंकर्ड और अर्नड, जो अभी इंकर ही नहीं हुई या असल में हमने कमाई ही नहीं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हुआ, ये प्रीपेड, भाई प्रीपेड का वर्ड यहां से बताता हूं आपको, भाई यहां पे आ जाए भाई, ये चारों वर्ड आप लोगों ने याद कर लेने अच्छे से। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले क्या था, अक्रूड एक्सपेंस था। अक्रूड एक्सपेंस एसेट है या लाइबिलिटी है, तो हमने कहा लाइबिलिटी है। डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट येट पेड होती है, सही। और एग्जाम्पल में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो ये होती है हमारे पास लाइबिलिटी, और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, अच्छा जी। सेकंड वन हमारे पास क्या था, अक्रूड इनकम। ये क्या होती है, इनकम अर्नड होती है, यानी कि हमने कमा ली होती है, बट नॉट येट रिसीव्ड, पर ये हमने रिसीव नहीं की होती। तो जैसे सैलरी होगी, कमा लिए पर रिसीव नहीं की, और एक्रूड इनकम क्या बनेगा हमारा, एसेट बनेगा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब थर्ड वन आई थी हमारे पास, क्या थी, प्रीपेड। ये पेड का वर्ड पता चलता क्या, इसका मतलब जेब से पैसे जा चुके हैं। और आगे एक्सपेंस का वर्ड क्या कहता है आपको, ये ऐसा एक्सपेंस है जिसकी वजह से पैसे जेब से जा चुके हैं, ऐसे है। तो इसका मतलब कह सकता हूं कि पेमेंट तो कर दी लेकिन हकीकत में भी खर्चा ही नहीं हुआ। क्या कह ले, पेमेंट तो कर दी लेकिन हकीकत में भी खर्चा नहीं हुआ, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, डेफिनेशन क्या बन सकती है इसकी, हाँ, ये ऐसा खर्चा है जिसके पैसे तो दे दिए, एक्सपेंस पेड, पर हकीकत में तो इनकर तो हुआ नहीं, बट नॉट येट इनकर्ड। बात समझ लेती है, ये ऐसा खर्चा है जिसके हमने पैसे पहले एडवांस में पैसे दे दिए, तो प्री पेमेंट मेरा एडवांस होता है। प्री पेमेंट एक्सपेंस क्या है मेरा, एडवांस है, एडवांस पेमेंट। एसेट होगी लाइबिलिटी होगी, एसेट या लाइबिलिटी, ये हमारा एसेट होगा क्योंकि हमने पहले इसके पैसे दे दिए हैं और अभी फर्दर हमने इससे सर्विसेज लेनी है अभी बात। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एसेट। एग्जाम्पल कोई माइंड में आती हो, वेल डन। फी फ्री प्रीपेड एक्सपेंस से बचेगा, फी जो है प्रीपेड एक्सपेंस से बचेगा कि उसने एक्सपेंस पे कर दिया पर अभी क्लासेस तो ली नहीं उसने, और बाकी ली भी नहीं उसने, ली भी नहीं उसने, छुट्टियों में छुट्टियां की माशाल्लाह। ठीक है जी। और बिल्कुल रेंट एडवांस रेंट, जैसे कि अगर रेंट पे रहते हैं तो एडवांस दे देते हैं और फिर पूरे महीने में अभी एक्सपेंस इनकर होना होता है। और इसका एक और भी एग्जांपल है, और जैसे कि आप लोग मोबाइल में एडवांस ले लेते हो, ठीक है, वो पहले पेमेंट कर देते हो। कार्ड जो हम लोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसे पे कर देते हैं लेकिन अभी कॉस्ट तो करनी होती है ना, एक्सपेंस फ्यूचर में इनकर करना होता है। अब बताएं कौन सी एग्जांपल लिखूं, बात समझ लगती है बच्चों। बस ये कुल कायनात है इस चैप्टर की।
अब क्या रह गया, अनअर्न्ड इनकम। भैया अनअर्न्ड इनकम क्या है, अनअर्न्ड इनकम ये ऐसी इनकम है जो रिसीव तो कर लिया एडवांस में, लेकिन अभी हमने तो कमाई नहीं है। Yes, sir. तो फोर्थ वन है अनअर्न्ड इनकम। अब क्या भाई, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। बच्चों ये अनअर्न्ड इनकम क्या है, Income received, but not yet. भाई ये इनकम रिसीव कर ली है, Yes, sir. इनकम रिसीव्ड है, But not yet earned. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न्ड। कमाई नहीं है लेकिन पैसे पहले पहले आ गए। ये कौन सी इनकम हो सकती है भाई, ज़कात। ज़कात आप रिसीव कर भी लो तो कमा तो सकते नहीं हो ना, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन बतानी हो भाई। ज़कात इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन जी। अनअर्न्ड इनकम, अच्छा जी भाई इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि मान लो अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, एक बंदे ने स्पेशल ऑर्डर दिया, उसने कहा फर्नीचर बनाना है, हमने कहा भाई ये एडवांस पेमेंट दो ज़रा, उसने हमें एडवांस पेमेंट दे दी, तो इनकम तो रिसीव कर ली पर अभी मैंने कमाई नहीं है, वो फर्नीचर ही नहीं अभी तक बनाया, ठीक है। तो एनी पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी पेमेंट रिसीव इन एडवांस, कोई भी हमने जो एडवांस में पेमेंट रिसीव की है तो हमारी अनअर्न्ड इनकम है। इनकम तो बन गई, इनकम तो हमारे पास आ गई पर अभी तक कमाई नहीं है। बताइए एसेट होगा या लायबिलिटी होगी। अब ये बात जैसे मर्जी याद रखो, एग्जाम्पलों से रखो, डेफिनेशन से रखो, जैसे नामों से रखो, याद रखना अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम ये दोनों लायबिलिटीज हैं। अक्रूड एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम ये दोनों लायबिलिटीज हैं, और अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस ये दोनों एसेट्स होते हैं। Yes, sir. मेरी बात समझ आई? Yes, sir. जरा ये याद कर लो, याद होता है? जरा देखो इन चारों की पक्की डेफिनेशन याद करो, कोई ना कोई बहाना ढूंढने से याद रह जाए। तो अक्रूड के लिए, और बर्गर इधर हमें अक्रूड और इनके इनको हमें इनके तर्जमे याद नहीं हो रहे भाई। अक्रूड का वर्ड कह सकता हूं कि जो पैसे होंगे वो एट द एंड मिलेंगे या रिसीव करेंगे, ठीक है। पैसे एट द एंड, नॉर्मल पैसे ही होंगे, यहाँ पे पैसे ही होंगे ना, ठीक है। अक्रूड इनकम, वर्ड अक्रूड का मतलब क्या है, पैसे आखिर में मिलेंगे या पे करेंगे। अक्रूड का मतलब क्या है, मनी विल सेटल एट एंड। भाई पैसे कब सेटल होंगे, एंड में होंगे। खर्चा हो गया, पैसे आखिर में दूंगा। अक्रूड इनकम मीन इनकम हो गई, एट द एंड रिसीव होगी। प्रीपेड का मतलब भाई शुरू में पैसे दे दिए। अनअर्न्ड इनकम ये ऐसी इनकम है जो हमने अनअर्न्ड इनकम ये ऐसी इनकम है जो अभी हमने अर्न नहीं की, इसका मतलब उसको अर्न करने के लिए मेहनत करेंगे तो ये हमारी लायबिलिटी बनेगी। देखें याद होता है, फिर आगे चलते हैं यार। पक्की बात है? Yes, sir. थोड़ा सा और नहीं, इसको अगर ये चारों जितने अच्छे याद हो जाएं मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस खत्म। बस ये इन्हीं में बच्चों ने कंफ्यूजन है। अक्रूड इनकम, अक्रूड एक्सपेंस का वर्ड आ जाए बच्चों ने फोत हो जाना। वो ऐसा होता है, वो लायबिलिटी पता नहीं चलना क्या होता है। तो अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी, क्योंकि एक्सपेंस अकर हो गया पर पैसे नहीं दिए तो फ्यूचर में दूंगा ना, तो मेरी लायबिलिटी है। अक्रूड इनकम ये मेरी इनकम है लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे पैसे मिलने हैं फ्यूचर में, तो मेरा एसेट होगा। प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस में पैसे दे दिए, अभी सर्विसेज लेनी है तो मेरा एसेट बन गया। अनअर्न्ड इनकम
ये ऐसी इनकम है जो मैंने कमाई ही नहीं, बस पैसे किस्मत अच्छी मुझे पहले मिल गए, तो भैया कमाने के लिए मेरी लाइबिलिटी है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। अनअर्न इनकम में हम इनकम रिसीव कर लेते हैं पर अभी सर्विसेज फ्यूचर में देनी है। बात समझ आई बच्चों? Yes, sir. तो अनअर्न इनकम में लिख देते हैं एनी पेमेंट रिसीव इन एडवांस Yes, sir. बट वी विल प्रोवाइड सर्विस इन फ्यूचर। चलें जी आगे चलते हैं। बाकी आज घर जाके इसी को पक्का कीजिएगा। चलें जनाब, ध्यान पे आ जाए। अच्छा जी अच्छा, उसने बता भी दिया हमें एट द एंड में कि भाई इनकम रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस ये एसेट होते हैं। इनकम रिसीवेबल, हेलो बच्चों, इनकम रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस, उसको क्या हो गया, ये क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं। इनकम रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे एसेट होते हैं, और अनअर्न्ड इनकम और एक्सपेंस पेएबल ये हमारी लाइबिलिटी होती है। डन? जैसे कि हमने यहां पे लिखा था, अनअर्न्ड इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है जी। इनकम रिसीवेबल का मतलब क्या है, ये मैंने अभी इनकम रिसीव करनी है, तो इसका मतलब ये कौन सी इनकम है, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का दूसरा नाम क्या है, इनकम रिसीवेबल। तो लिख लो, अक्रूड इनकम तुम्हारा दूसरा नाम होता है इनकम रिसीवेबल। तो यहां पे लिख लेते हैं, तो ये हो गई इनकम रिसीवेबल। समझ लगती है? Yes, sir. और अक्रूड एक्सपेंस का मतलब क्या है, Expense payable. एक्सपेंस पेएबल। तो लिख लो इसका दूसरा नाम भी, बस इसी नामों में उलझाएगा वो। अक्रूड एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंस पेएबल, और अक्रूड इनकम का दूसरा नाम क्या है, इनकम रिसीवेबल। चलें आगे। आगे. चलो, अक्रूड एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस कौन से होते हैं, अब यहां पे ना आपको जल्दी ना, अच्छा ये प्रीपेड का पहले बता रहा हूं, प्रीपेड को सोचना बड़ा आसान होता है, दिमाग फटाफट पहुंच जाता है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया, अब फ्यूचर में सर्विसेज लूंगा, ये मेरा क्या है, एसेट है। ये मेरा क्या है, एसेट। इसको तो दिमाग बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेता है कि भाई तुम तो एसेट हो। वर्ड अक्रूड ना हमने कभी यूज ही नहीं किया अकाउंटिंग में, तो आज पहली मर्तबा करने लगे हैं, तो यहाँ पे ना दिमाग जल्दी प्रोसेस करेगा नहीं इस वर्ड को। तो अक्रूड का वर्ड सुन कर ना आपने पॉज लेना है, तसल्ली से सोचना, फिर आगे मूव करना है। अक्रूड का मतलब क्या भाई, पैसे एट द एंड, पैसे एट द एंड। एक्सपेंस का मतलब है पे करना है, इनकम होती तो रिसीव करना है। अक्रूड का मतलब है पैसे एट द एंड होने हैं, पैसे एट द एंड होने हैं। अगर एक्सपेंस है तो ये फिर ये क्या भाई, हमने पैसे एट द एंड पे करने हैं, तो ये मेरा क्या होगा, एक्सपेंस पेएबल होगा, जी सर. Liability. एक्सपेंस पेएबल होगा, और ये मेरी लाइबिलिटी है। चलो जी, अक्रूवल मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है accrual concept is the most fundamental principle of accounting which require recording income when they are earned। भाई अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, अब ये एग्जामिनर ना ये एमसीक्यूज पूछे, ये एमसीक्यूज वाली बात बता रहा हूँ आपको, एमसीक्यू
अक्रूवल कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। अक्रूवल कंसेप्ट कहता क्या है? अक्रूवल कहता है कि इनकम, ये मैंने पहले भी बात बताई है, रिकॉर्डिंग इनकम, इनकम कब रिकॉर्ड करनी है? व्हेन दे अर्न, जब आप इनकम अर्न करोगे तब रिकॉर्ड करनी है। ये मैंने आपको बैडेट में कहीं में बात बताई थी। एंड नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश, कहता है जब कैश रिसीव होगा तब रिकॉर्ड नहीं करनी, जब आपने इनकम अर्न कर ली रिकॉर्ड कर लो, बेशक आपने भी पैसे वो रिसीव किए हैं या नहीं किए। क्या ख्याल है? एंड रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, रिकॉर्डिंग इनकम वाली बात कर ली भाई, इनकम कब रिकॉर्ड करनी है? जब अर्न कर लिया, यानी कि उसका कैश से कोई ताल्लुक नहीं है। और रिकॉर्डिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करना है? व्हेन दे इंकर्ड, अगर एक्सपेंस इंकर हो गया तो उसको रिकॉर्ड कर लो, नॉट व्हेन दे आर पेड। यानी कि चेक करें, अक्रूवल कंसेप्ट के अंदर वो कैश को तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा है ना। अगर अक्रूवल ने भी कैश को लिफ्ट करवानी होती तो अक्रूवल थोड़ी होता, वो तो कैश बन जाता मेथड। क्या कह रहा है? तो अक्रूवल मेथड क्या कहता है? इनकम कमा ली, इनकम रिकॉर्ड कर लो। एक्सपेंस इंकर हो गया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। बेशक पैसे रिसीव नहीं किए इनकम के केस में, बेशक कैश पे नहीं किया एक्सपेंस के केस में। क्या ये वाली बात समझ लगती है? कैश बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस, जैसे कि अभी मैं आपसे बात करता, अब इनमें डिफरेंस जान लेना रखिए। अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, income and expense are reported in financial statement when the cash is received or paid। जैसे कि वो मैंने बात की कि कैश अकाउंटिंग में, कैश बेसिस अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होंगे? ठीक है, तो कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम इनकम और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब इनकम रिसीव्ड हो जाएगी और जब एक्सपेंस पे हो जाएगा। जबकि अक्रूवल में क्या करते हैं? अक्रूवल में कैश का कोई ताल्लुक हमारे साथ नहीं होता। हम देखते हैं कि भाई एक्सपेंस इंकर हो गया, चलो रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेंस इंकर हो गया तो रिकॉर्ड कर लो। अंडर द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सपेंस आर मैच विद द रिलेटेड इनकम एंड आर रिपोर्टेड व्हेन एक्सपेंस इज इंकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज पेड। ये बात समझ लग गई? और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्सपेंस आर मैच विद द रिलेटेड इनकम, आपके एक्सपेंस आपकी इनकम से मैच करने चाहिए। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। यहां तक देखिए कोई बात समझ लगती है? The accrual basis of accounting give a better measurement of profitability than does the cash basis because accrual basis match revenue with expense that the entity incur to earn it। कहता है accrual basis वो कंसेप्ट, वाहिद कंसेप्ट है जो आपके इनकम को आपके एक्सपेंस के साथ क्या कर देगा? मैच कर देगा। भाई कैश तो नहीं मैच कर सकता ना, कैश तो लेट हो जाता है, कभी कैश आता ही नहीं, कभी आधा कैश आ जाता है। क्या ख्याल है? इनकम हमने 10,000 लिखी होती है, लेकिन हमने एक्सपेंस जो है 15,000 की होते हैं। 5,000 की इनकम अभी हमें आई नहीं हुई होती, वो बैड डेट कुछ हो जाते हैं, कोई डाउटफुल डेट हो जाते हैं, तो उसमें तो मसले मसाइल लगे रहते हैं। तो अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। 10,000 एक्सपेंस डेबिट, और बोलो यार लाइबिलिटी पेएबल एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट। तो इसमें जितना एक्सपेंस होगा उतना हम रिकॉर्ड कर लेंगे, इसमें तो कैश इन्वॉल्व नहीं होता। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अक्रूड एक्सपेंस में आ जाए। अक्रूड एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है बच्चों? एक्सपेंस पेएबल होगा, और बोलो यार अक्रूड एक्सपेंस का मतलब, ये बार बार हम वर्ड लिखेंगे, अक्रूड एक्सपेंस का मतलब ऐसा एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट आखिर में करेंगे, तो ये एक्सपेंस पेएबल है, यानी कि एक्सपेंस तो हो चुका लेकिन पेमेंट नहीं की, तो अक्रूड एक्सपेंस पेएबल है। अगर ये एक्सपेंस पेएबल है तो मेरे एसेट हो या लायबिलिटी होगी? लायबिलिटी हो जाएगी। डन बच्चों, अब इसकी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब हम इसकी क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं ना। जर्नल एंट्री में आ जाए। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज कर,
ये जो जर्नल एंट्रीज है इसको कहते हैं टू अकाउंट सिस्टम। बच्चों क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें दो अकाउंट बनने वाले हैं, एक डेबिट अकाउंट और एक क्रेडिट अकाउंट। दो अकाउंट यहाँ पे चल रहे होते हैं। नंबर 1, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, जब मैं अपना एक्सपेंस पे कर दूंगा तो एंट्री क्या करूंगा? मान लो रेंट एक्सपेंस किया तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। बात समझ लगती है? अच्छा, अगर हमने कैश पे नहीं किया, सिर्फ रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, पीरियड एंड एडजस्टमेंट फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट येट पेड, इसका मतलब ये मेरा अक्रूड एक्सपेंस। अगर मैं अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री करूं तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट अक्रूड ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपेंस पेएबल लिख लें या अक्रूड एक्सपेंस लिख लें, मर्जी आपकी है। बात समझ आ रही है? इसमें कोई परेशानी? एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कोई परेशानी नहीं। ये क्लोजिंग एंट्री है, अगले साल जब ये ओपनिंग बनेगी, नेक्स्ट ट्रांसफर होगी तो इसका रिवर्सल हो जाएगा। खैर इसकी जरूरत नहीं है, इस वाले की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ये है टू अकाउंट सिस्टम जिसमें डेबिट और क्रेडिट चल रहा है। तो एक तरीका ये होता है अक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का, हम टी अकाउंट बना लें। टी अकाउंट में पेएबल एक्सपेंस दोनों साथ साथ आते जाएंगे, तो उसको कहते हैं सिंगल अकाउंट सिस्टम। क्या कहते हैं? सिंगल अकाउंट सिस्टम। हमारे पास एक सिस्टम कौन सा होता है? डबल अकाउंट सिस्टम, और एक क्या होता है? सिंगल अकाउंट सिस्टम। नॉर्मली हम कौन सा यूज करेंगे? सिंगल अकाउंट सिस्टम, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और हाँ, अगर जब जर्नल एंट्रीज बनानी हो तो हम क्या करेंगे? और डबल अकाउंट सिस्टम कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें एक्सपेंस और लाइबिलिटी दोनों को साथ साथ कट्ठा रिकॉर्ड करते रहेंगे, कट्ठा रिकॉर्ड करते रहेंगे। बात समझ लगती है मेरी? और बच्चों बोलो, ये किस नेचर का अकाउंट है? एक्सपेंस नेचर का। यहाँ पे एक्सपेंस नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? अच्छा वर्ड क्या है इसके लिए? और बोलो यार, अक्रूड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेएबल। भाई एक्सपेंस पेएबल लिखेंगे तो कंफर्म होगा ना कि ये बीडी क्रेडिट साइड पर आएगा। क्या ख्याल है? अगर एक्सपेंस का नेचर लिखेंगे तो एक्सपेंस की नेचर तो डेबिट होती है, उसका बीडी तो डेबिट साइड पर आना चाहिए। तो यहाँ पे अक्रूड एक्सपेंस पेएबल का वर्ड लिखेंगे तो ही तो कंफर्म होगा कि इट्स बैलेंस स्टार्ट फ्रॉम द क्रेडिट साइड। इसका बीडी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो एक लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है और लाइबिलिटी का तो बीडी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। और बात समझ लगती है? तो ओपनिंग पेएबल यहां पर आ जाएगा, क्लोजिंग पेएबल यहां पर आ जाएगा। जितना कैश पे किया वो यहां पर आ जाएगा, और ये जो एक्सपेंस है ये बैलेंसिंग इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस के तौर पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ये बात समझ लगती है? दोबारा, अक्रूड एक्सपेंस का अगर हम अकाउंट बनाएं, अक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट बनाएं तो ओपनिंग एक्सपेंस इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, क्लोजिंग एक्सपेंस इधर आ जाएगा। जब हम कैश पे करेंगे, भाई कैश पे की एंट्री क्या थी? कैश पे की एंट्रीज क्या थी? कैश पे वाली एक्सपेंस डेबिट, बोलो यार, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो कह सकता हूं एक्सपेंस के डेबिट साइड पर लिखूंगी या एंट्री, एक्सपेंस के डेबिट साइड पे एंट्री लिखूंगा कैश पे वाली। तो जो कैश पेड होगा वो एक्सपेंस के डेबिट साइड पर यहां पर आ जाएगा, और यहां से जो बैलेंसिंग बचेगा ये एक्सपेंस फॉर द ईयर जो कि इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगी? इनकम स्टेटमेंट में चल जाएगी। ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में ट्रांसफर हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में एज एन एक्सपेंस। यहां तक देखें कोई प्रॉब्लम आती है? आगे चलें, चलो चलें आगे चलें। आप मुझे बता, आप कहने सर जब तक एग्जाम्पल ना हो जाए हमें तो बात समझ नहीं आती है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल पढ़ लें यार, एक सॉल्व करते हैं अभी, फिर छुट्टी मिलेगी। जी बच्चों रीड कर लिया? चलें एग्जाम्पल 1 देखते हैं। आसिफ सेट अप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016। आसिफ ने 1 जनवरी 2016 को बिजनेस का सेटअप लगाया। द बिजनेस हैज अ 31 दिसंबर ईयर एंड, 31 दिसंबर ईयर एंड। द बिजनेस एक्वायर्ड टेलीफोन सिस्टम ऑन 1 फेब 16 को टेलीफोन सिस्टम एक्वायर किया मान लो PTCL से। टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी 3 मंथ इन एरियर। जो हम टेलीफोन चार्जेस पे करते हैं एवरी 3 मंथ इन एरियर, एंड टेलीफोन इनवाइसेस रिसीव्ड आर एज फॉलोज। और टेलीफोन जो हमने
इनवॉइसेस रिसीव की, वो हमने कुछ, ये हमने रिसीव की। एरियर का मतलब क्या होता है? टेलीफोन चार्जेस आर टू बी पेड एवरी मंथ इन एरियर। इसका मतलब टेलीफोन जो चार्जेस हम पे करते हैं भाई एवरी 3 मंथ इन एरियर। एरियर का मतलब एडवांस होता है। इसका मतलब हम 3 महीनों का एडवांस बिल पे कर देते हैं। मेरी बात समझ लगती है? एंड टेलीफोन इनवाइसेस रिसीव आर एज फॉलोज। और ये हमने इनवाइसेस रिसीव की। बिल एंड पेमेंट डेट, बिल रिलेट टू, देखो फेब से लेके फेब, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीनों का बिल है ना भाई, ये मैंने अप्रैल में पे कर दिया, बात समझ लगती है? फिर मई जून जुलाई वाला बिल जुलाई में पे कर दिया, अगस्त सितंबर अक्टूबर वाला बिल मैंने अक्टूबर में पे कर दिया। मेरी बात समझ लगती है? ओ बच्चों बोलो यार। हाँ सर ये एडवांस कैसे है? भाई अगस्त सितंबर अक्टूबर है ना, ये हमने 31 अक्टूबर को पे किया। तो सर ये तो मई जून जुलाई वाला जुलाई को पे कर दिया, और फेब और मार्च और अप्रैल वाला बिल हमने, ये बिल एंड पेमेंट डेट है, यानी कि हमने इन तीनों के एंड द एंड हमने पेमेंट किया। सर ये एडवांस